हाँ तो प्यारे साथियों, हम मोहन कुमार आप सबका एक छोटा सा यूट्यूब परिवार है मोम डैड ऑनलाइन, उस पर स्वागत करते हैं। प्यारे साथियों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपकी जो भी दोस्त और मित्र हैं अगर जो क्लास 10 की या 10वीं की तैयारी कर रहे हैं तो उस पर ज़रूर उसके पास इस वीडियो को शेयर करने के काम करेंगे। तो प्यारे साथियों, आज हम पढ़ेंगे मैथमेटिक्स, सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स प्यारे साथियों, और क्लास 10वां के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। आज प्रश्न वाले प्यारे साथियों उसमें हल करेंगे 1.3 में प्यारे साथियों जो VVI क्वेश्चन है प्यारे साथियों, जो लिखा गया है कि सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में बिहार बोर्ड में पूछा जाता है प्यारे साथियों। चलिए मैं हल करते प्यारे साथियों, आप भी अपने कॉपी पर लिखने की काम करेंगे। तो चलिए प्यारे साथियों, आप लिखते हैं जिस प्रकार से किसी भी सवाल को हल करते हैं तो पहले हल लिख दीजिए, उसी प्रकार से हल लिखेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेंगे, माना। अब क्या करेंगे, मानेंगे क्या, माना √5 एक, यहाँ पर जो अपरिमेय है प्यारे साथ तो इसका अपोजिट मानेंगे, उल्टा। तो मानेंगे परिमेय, √5 एक परिमेय, क्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या होगा तो प्यारे साथियों, तो परिमेय संख्या को किस रूप में लिखा जाता है, परिमेय संख्या को प्यारे साथियों P/Q के रूप में लिखा। तो हम यहाँ पर मान लेते हैं प्यारे साथियों P/Q के रूप में लिखा जाता है। तो इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए जहाँ में कुछ तो इसका अर्थ होता है, जहाँ क्या करता है कि P और यहाँ पर Q, P और Q एक सह अभाज्य संख्या, सअभाज्य संख्या प्यारे साथियों। तो सअभाज्य संख्या जो यहाँ पर दिया गया है, तो अर्थात प्यारे साथियों सअभाज्य संख्या की मौसो कितना होता है, सअभाज्य संख्या की मौसो होता है प्यारे साथियों 1 होता है सअभाज्य संख्या। कंप्लीट याद रखिए प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार से देखिए, अब जब हम इसको मान लिए तो अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो अब सिंपली क्या करेंगे, इसको दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। तो ठीक है, लिखिए यहाँ पर वर्ग करिए। आप लोग को भी करने आता ही होगा प्यारे साथ, तो नहीं आ रहा है तो सीख लीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तो वर्ग यहाँ पर कर दिए। अब देखिए इस पर वर्ग करने, अब इसको तो हल करने के लिए आ रहा है होगा प्यारे साथियों। तो अब देखिए हल करिए, यहाँ पर देखिए ये स्क्वायर और ये रूट कट जाएगा, तो सिंपली यहाँ पर 5 उतर जाएगा। अब उसी प्रकार से आगे देखिए, जब यहाँ पर P का स्क्वायर करेंगे तो P² हो जाएगा यहाँ पर। अब उसी प्रकार से Q का स्क्वायर करेंगे तो Q²। इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। क्यों दे सकते हैं, ये रूल है प्यारे साथियों, किसी के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 दे सकते हैं। अब देखिए इसको गुना करिए, यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो 1 गुना अगर P² करेंगे तो P² ही हो जाएगा। अब यहाँ पर 5 गुना Q² करेंगे तो 5 Q² हो जाएगा। इस प्रकार से जब हो जाएगा Q² तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखते हैं चूंकि 5 P² को विभाजित करता है। उसी प्रकार से अब लिखेंगे यहाँ पर कि 5P को विभाजित करता है। उसी प्रकार से आप भी लिखिए, अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। अब ये क्या होगा, तो ये हो जाएगा कथन 1, लिख देंगे यहाँ पर, इसको मानेंगे हम कथन 1, कथन मान लिया। अब यहाँ पर देखिए प्यारे साथ उसी प्रकार से अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर लिख देंगे फिर मान लेंगे। अब देखिए प्यारे साथ इसको जो हम यहाँ पर ये समीकरण जो हो गया, इसको समीकरण हम 1 मान लेते हैं, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे माना, यहाँ पर भी माना लिखेंगे। अब देखिए माना लिखेंगे कि यहाँ पर मान कर और क्या लिखेंगे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर लिखेंगे माना हद प्यारे साथियों। उसी प्रकार से आप देखिए यहाँ पर मान लेंगे कि P=5 के। अब यहाँ पर आप पूछेंगे कि P=5 के हम क्यों मानेंगे। अब प्यारे साथियों समझिए कि यहाँ पर रूट अंडर में यहाँ पर 5 दिया रहेगा तो 5 के मानेंगे, या 5B मान सकते, 5Q जो भी मान सकते हैं। अगर यहाँ पर 3 दिया रहेगा तो उसी प्रकार से आप 3, 4 जो भी रहेगा यहाँ पर वो चीज मान सकते हैं। तो 4 तो नहीं रहेगा प्यारे साथियों। अब उसी प्रकार से चलिए ये जो हो गया प्यारे साथियों, तो अब क्या होगा, P का मान पता चल गया। तो अब क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर
अब प्यार साथियों समीकरण 1 यहाँ पर देख लीजिए, कंप्लीट आप सबको बेहतरीन तरीके से दिखाई दे रहा होगा प्यार साथियों। अब इसका मान रख देंगे पी, पी का मान कितना है, पी का मान है के, यहाँ पर 5k इसका स्क्वायर। अब उसी प्रकार से यहाँ पर लिखा है कि 5q स्क्वायर, अब उसी प्रकार से लिखा है। तो अब इसका हल कर लीजिए, हल तो करने के लिए आप सबको भी आता होगा, तो आप सब भी करिए। यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 5k, अब उसी प्रकार से हो जाएगा 25k हो जाएगा, सॉरी। अब देखिए यहाँ पर 5q, अब क्या करेंगे तो इस और इसको कर देंगे, 5 से कट जाएगा। अब उसी प्रकार से हो जाएगा 5 बराबर q स्क्वायर। तो अब फिर उसी प्रकार से हम लिख सकते हैं यहाँ पर, चूंकि 5 q स्क्वायर को क्या करता है तो विभाजित करता है, विभाजित करता है। उसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। अब उसी प्रकार से लिखिए, यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि 5q को क्या करता है, विभाजित करता है। अगर समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें प्यार साथ तो इस वीडियो को। तो यहाँ पे लिख दिए। अब उसी प्रकार से क्या करना, तो ये हो जाएगा कथन, ये कथन कितना हो जाएगा, कथन हो जाएगा 2 हो जाएगा प्यार साथ। अब प्यार साथ में कथन 1 और 2 में देखना है कि इनका मौसम 1 आया है। तो प्यार साथ देखिए, यहाँ पर भी 5 आया, यहाँ पर भी 5 आया। तो इसीलिए कहा यहाँ पर जो माने हैं पी और क्यू सहवाद संख्या, सहवाद संख्या की मौसम कितने होते हैं, 1 होते हैं प्यार साथ सहवाद संख्या। तो इसीलिए 5 आया, क्या हो गया, मानना भी गलत है। यहाँ पर लिख सकते हैं, अतः कथन 1 तथा 2 से देखने पर मौसम 5 आ रहा है, लेकिन सह सहवाद संख्या का मौसम 1 होता है। तो यहाँ पर उसी प्रकार से अब हम लिख सकते हैं 1 होता है, इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। यही प्रूफ था करने के लिए प्यार साथियों, प्रूफ कर दी। अब प्यार साथियों प्रूफ हो गया, आपको समझ में भी आ गया होगा प्यार साथियों। जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ।